जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, जो अति पिछड़े समाज है, जो महिलाओं की बड़ी आबादी है, उसके लिए माननीय नेता नित्य नई योजनाओं का निर्माण करे और हमारे आने वाली पीढ़ी को सशक्त और मजबूत बनाते रहें। जो अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे नौजवान साथी हैं, उनसे आग्रह और अपील करते हैं कि जो समाज मुसलमानों का है, बौद्धिस्टों का है, ये सब हमारे पूर्वज है, इनसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव टीवी देख रहे हैं। क्या कुछ लोग देश में अभी भी ऐसा चाह रहे हैं कि आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। देखिए, आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इन बातों को मुंगेर में जोरदार तरीके से कहा है। भीम चौपाल का आयोजन किया गया था और बड़ी बात इसमें यह निकल के आए कि कई सारे ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहे हैं पुरखों पहले, यानी कि 5-6 पुश्त पहले उन्हें दबाव में आकर या तो मुस्लिम धर्म को अपनाना पड़ा था या फिर बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा था। ये बातें भी अशोक चौधरी ने कही हैं। यानी कि शुरू से ही अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर काफ़ी दबाव रहा है। हालांकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए। अशोक चौधरी भीम चौपाल को संबोधित कर रहे थे, हजारों की संख्या में भीड़ थी। मुंगेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने यह साफ साफ कहा है कि देश में आरक्षण को समाप्त करने की साजिश चल रही है। आरक्षण खत्म करने की राजनीति करने वाले वैसे पार्टियों को संगठित होकर हम लोगों को जवाब देना होगा, सभी को एकजुट होना होगा। अशोक चौधरी ने आह्वान किया है। भीम चौपाल सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जेडीयू की ओर से। बिहार के हर जिले में 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी बिहार के हर जिले में मनाई जाएगी। अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। के लिए लंबी उम्र की कामना करिए, लंबे स्वस्थ रखने की कामना करिए और उनकी सरपरस्ती इस प्रदेश को और इस देश को मिलता रहे, इसकी कामना करिए कि माननीय नेता लंबे समय तक इस प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में रखे, इस देश की बागडोर अपने हाथ में रखे। कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, जो अति पिछड़े समाज है, जो महिलाओं की बड़ी आबादी है, उसके लिए माननीय नेता नित्य नई योजनाओं का निर्माण करे और हमारे आने वाली पीढ़ी को सशक्त और मजबूत बनाते रहें। साथियों, हम आपसे आग्रह और अपील करने आए हैं, जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया है। माननीय नेता ने शिक्षित होने के लिए हर प्रयास इस प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कर रहे हैं और हम इस भीम चौपाल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को संगठित रहने की अपील कर रहे हैं कि आप संगठित रहिए। जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, वो कहीं न कहीं इस प्रदेश में और इस देश में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किया और उसके बाद बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण कराया तो उसमें आरक्षण का प्रावधान किया और उससे हमें आरक्षण मिलता है। और हमारी जो बड़ी लंबी लड़ाई, हजारों हजार साल की जो हमारी लड़ाई थी, उसको ताकत देने का काम बाबा साहब ने किया है और उसकी ताकत को इस प्रदेश में मजबूती प्रदान करने का काम नीतीश कुमार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, अगाहे तगाहे बयानबाजी करते हैं और इस प्रदेश के और इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं और इस प्रदेश में देश में जो आरक्षण दिया गया है, उसको कभी न कभी कहीं न कहीं आगे भागे बयानबाजी करते हैं कि प्रदेश में देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। इसीलिए माननीय नेता ने अनुमंडल स्तर पर इस भीम चौपाल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आप संगठित रहिए। कोई भी भाई का लाल आरक्षण के खिलाफ अगर आवाज उठाएगा, उसको मुंहतोड़ जवाब देना है और उस पॉलिटिकल पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना है कि कोई भी हिम्मत नहीं कर सके इस देश में आरक्षण को खत्म करने के लिए। इसीलिए हम आपसे कहने आए हैं कि जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जब छुआछूत अपनी प्रकाष्ठा पे था, जब छुआछूत इतना ज्यादा फैला हुआ हमारे साथ है, चाहे वो मुसलमानों का है, बौद्धिस्टों का है, वो अनुसूचित जाति के प्रावधारणा से परेशान होकर के 10-15 पुश्त पहले उन्होंने या तो मुसलमान धर्म को अपनाया या बौद्धिस्ट धर्म को अपनाया। इसीलिए जो अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे नौजवान साथी हैं, उनसे आग्रह और अपील करते हैं कि जो समाज मुसलमानों का है,
बौद्धिस्टों का है, ये सब हमारे पूर्वज है। इनसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। इनको समाज में मेल जोल के साथ इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाना है। हमारे नेता का कहना है कि जब तक समाज में प्यार रहेगा, मिल्लत रहेगी, आपसी भाईचारा रहेगा, गंगा जमनी संस्कृति रहेगी, जब तक ईद और दिवाली हम एक साथ मनाने का काम करेंगे, तभी प्रदेश हमारा आगे बढ़ेगा और तभी हम आगे बढ़ करके 21वीं सदी का जो हमारा सोच है, जो हमारी वैभवशाली परंपरा है, जो मेरी वैभवशाली सभ्यता है, उसको हम दोबारा पाने का काम करेंगे। और हम आपसे आग्रह और अपील करते हैं कि जिस तरह से हम होली और दिवाली मनाते हैं, जिस तरह से हम दशहरा मनाते हैं, छठ मनाते हैं, उसी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती को 14 अप्रैल को धूमधाम से बनाना है, दिया जलाना है, उनके चित्र को ऊपर माला पहनाना है और जो नई नौजवान पीढ़ी है उनको एहसास दिलाना है कि कितने शिद्दत के बाद, कितना संघर्ष के बाद, कितनी लड़ाई के बाद जो लोग हमारे गलों में घंटी बांधते थे और हमारे पीछे में झाड़ू बांधते थे, वैसे उन परिस्थितियों से हम बाहर आए हैं। और इस बाहर आने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अहम भूमिका का निर्वहन किया है। इसलिए उनको एक देवता की तरह पूजने का काम करिए कि समाज में हमें बराबर लाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम एक बार पुनः अपने नेता नीतीश कुमार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि इस समाज को उन्होंने आगे ले जाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। हम भगवान से मनाते हैं कि उनकी लंबी आयु हो, उनकी सरपरस्ती हम लोगों पर बनी रहे, जिससे हमारे समाज के लिए नित्य नई योजनाओं का वो निर्माण करें और मेरा समाज जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ों का समाज है, महिलाओं का जो समाज है, वो आगे बढ़े। जय भीम, जय नीतीश कुमार, जय बिहार। तो आज बिहार के मुंगेर जिले पहुंचे अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया है। हजारों की संख्या में भीड़ वहां मौजूद थी। लोगों ने खूब जोरदार तरीके से अशोक चौधरी का स्वागत किया और भीम चौपाल में क्या क्या बातें हो रही हैं, दलितों के लिए कितना काम किया नीतीश कुमार ने 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई, उसके बाद कैसे पंचायती राज व्यवस्था में उन्हें आरक्षण दिया गया ताकि आज वैसे समाज के लोग जो पिछड़े थे, वंचित थे, वो भी आज मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के अध्यक्ष बन रहे हैं, कई लोग तो सदन आ रहे हैं। तो ये बदलाव समाज में आया है, लेकिन वैसे लोगों से सावधान रहना होगा जो आरक्षण के विरोध में है, चाहते हैं आरक्षण समाप्त हो जाए पूरी तरह से। क्या कुछ बातें निकल के आए इस संवाद में, भीम चौपाल में क्या कुछ बातें हुई आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।